तो चलिए देखिए, हम लोग सिंचाई की विधियां पढ़ रहे थे। तो पानी के जो स्रोत थे वो कुआं, नदी, कुआं था, नदी था, हैंडपाइप था, ये सब था, झील था, ये सब जल के स्रोत थे। हम लोग उस जल से हम लोग सिंचाई कर रहे थे, ठीक है। तो नॉर्मल खेत जो है, सामान्य खेत है, उन खेतों में कई ठो प्राचीन विधियां थी। रहट था, बेड़ी था, ठीक है, घिरनी था, ये सब पुरानी विधियां थी, था ना। बेड़ी था, रहट था, ढेकली था, ये सब पुरानी विधियां थी। नए विधियों में हम लोग पंप से सिंचाई कर रहे थे। जो पंप है, पंप से सिंचाई कर, पंप से पानी खेतों में जा रहा था, मशीन चला दिया जा रहा था, पंप से पानी जा रहा था, सिंचाई हो रही थी। लेकिन कल्पना करिए कि हर जगह पंप की सुविधा तो नहीं कर सकते। ऐसे स्थान जहां पानी कम है, यानी पानी ही कम है, वहां पर सिंचाई कैसे करेंगे? वहां पर मशीन गाड़ के सिंचाई करने लगेंगे तो पूरा पनिया सूख जाएगा, नहीं होगा क्या? जैसे मान लीजिए इस आपके जो हमारे नौगढ़ में पानी की क्या है, कमी है, ठीक है। तो जब हमारे एरिया में पानी की कमी है, तो जब पानी की कमी है तो यहाँ पर जो स्वचालित पंप हैं, स्वचालित नहीं, जो पंप हैं, इंजन है, अगर उससे सिंचाई करेंगे तो क्या होगा? जमीन का सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि पानी तो कम है। तो वहां पर सिंचाई के लिए कोई ऐसी विधि इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा पानी भी कम खर्च हो और हमारी सिंचाई भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे जगह जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर हम 3 विधियों का सहारा लेते हैं। एक मुख्यतः 2 विधि है, ठीक है। ड्रिप विधि, इसको कहते हैं टपक विधि या स्प्रिंकलर विधि, और तीसरा होती है छिड़काव पद्धति, ये भी है। ये तीनों जो पद्धति हैं, ड्रिप का नाम क्या है? टपक विधि, ठीक है। सिंचाई में टपक विधि किसे कहते हैं? टपक विधि किसका नाम है? इसी ड्रिप विधि का नाम ही क्या कहते हैं? टपक विधि। स्प्रिंकलर को क्या कहते हैं? छिड़काव विधि, ठीक है। तो यही जो 2 पद्धतियां हैं, यही 2 पद्धतियां हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसी पद्धति जिसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, पानी की कम आवश्यकता हो और हमारी पेड़ पौधों की सिंचाई हो जाए, फसलों की सिंचाई हो जाए, तो ऐसी 2 विधियां मुख्य हैं। कौन? ड्रिप विधि और स्प्रिंकलर या छिड़कन विधि, या सिंचाई कर लीजिए। पहले दोनों का नाम समझिए, उसके बाद मैटर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम है ड्रिप विधि, ठीक है। ड्रिप विधि या इसको कहते हैं टपक। ड्रिप चढ़ाते हैं ना, देखते हैं डॉक्टर लोग ड्रिप चढ़ाते हैं तो उसमें बूंद बूंद पानी गिरता है ना। डॉक्टर लोग को जब कोई बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर लोग पानी चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं तो उसमें टप टप एक एक बूंद पानी नहीं गिरता है, ऊपर गिरता है ना, तो उसी को कहते हैं कि ड्रिप चढ़ा दीजिए। तो ड्रिप माने होता है टपक। तो जो पहली विधि है उसका क्या नाम है? ड्रिप विधि, ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई, ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा ड्रिप सिंचाई क्या होता है, टपक सिंचाई क्या होता है, तो समझ जाएंगे दोनों एक ही चीज है। तो पहली जो विधि है उसका नाम है ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई, और दूसरी सिंचाई का क्या नाम है? स्प्रिंकलर या छिड़कन सिंचाई। स्प्रिंकलर या छिड़कन सिंचाई, यानी छिड़काव करते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि ड्रिप विधि में क्या होता है। इसमें पहले दोनों का चित्र देख लीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। दोनों का ड्रिप में देख लीजिए क्या दिखाया है। आप लोग देखिए इस चित्र को ध्यान से। देख रहे हैं पाइप गई है, पेड़ों के जड़ के पास से पाइप गई है, उसी से बूंद बूंद पानी गिर रहा है,
ये ड्रिप वाले में देख रहे हैं, ड्रिप को देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये पाइप गया है, ये पाइप गया है या जड़ है कि नहीं, देख रहे हैं ना, ये जड़ के पास से पाइप गई है, इसी पाइप से बूंद बूंद पानी गिरता है, ठीक है। और ये देखिए स्प्रिंकलर सिंचाई, छिड़काव हो रहा है कि नहीं, फुहारा के रूप में पानी जा रहा है कि नहीं, पूरे खेत में फुहारा की तरह पानी जा रहा है। चलिए तो देखिए क्या देखें आप लोग, हमने एक विधि ऐसी देखी जिसमें ये अगर पौधे का जड़ है तो वहां से ये क्या जा रहा है, ये जड़ है, इस जड़ में क्या थी, ये पाइप थी, पाइप जा रही थी, ठीक है। इसी पाइप में जगह जगह छेद थे, उसी छेद से पेड़ की जड़ों में पानी जा रहा था, ठीक है। खेत में नहीं जा रहा था, जहां पौधा है वहीं जड़ में जा रहा था, ठीक है। तो ये जड़ों में पानी बूंद बूंद जा रहा है, किसकी सहायता से, वाल्व या पाइप की सहायता से। वाल्व समझ रहे हैं ना, वही पाइप, ठीक है। इससे सिंचाई किसकी होती है, फल फूल सब्जी, किसकी, फल फूल सब्जी। तो ये टपक विधि में समझ में आया, टपक विधि में सिंचाई कैसे होती है, पानी की बूंद बूंद करके सिंचाई होती है। अगर आपसे कहा जाता है कि ऐसी उस सिंचाई विधि का नाम बताइए, या वह कौन सी सिंचाई है जिसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जाता है, पाइप के माध्यम से जाता है पौधों की जड़ों में, वो कौन सी सिंचाई की विधि है, टपक सिंचाई। कौन सी, टपक सिंचाई। अब ये कौन सा है, ये आपने दूसरा वाला जो चित्र देखा है उसमें पानी का फव्वारा गिरता है, जैसे आप लोग वाटर पार्क में गए होंगे, कहीं पार्क वार्क में जाते हैं तो पानी फुहारा से नहीं गिरता है पूरे मैदान में, घास उस पर गिरता है ना, देखे है ना, देखे हैं फुहारा की तरह, देखे है ना, ठीक है। चलिए, तो पानी फव्वारा के रूप में देखते गिरते हुए टीवी उबी देखे होंगे, उसमें मैदान उदान दिखाता है, उसमें पानी फुहारा की तरह गिरता है, तो ऐसे गिरता है ना, ये जैसे दिखाया गया है ना, ये देखिए, ये फुहारा की तरह फुहारा गिर रहा है ना, देखिए ये फुहारा, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये फुहारे से क्या फायदा है, फुहारे से ये फायदा है कि कम पानी में जब पानी फुहारों के रूप में जाता है तो व्यर्थ वेस्ट नहीं होता, यानी व्यर्थ खराब नहीं होता पानी। तो जब फुहारे के रूप में सिंचाई होती है तो उसी सिंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर या छिड़कन विधि, यानी छिड़काव करते हैं, क्या करते हैं, छिड़काव। इस तरह से कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां सूखा हो या वर्षा कम हो, पानी की कमी हो, वहां पर इन दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि पानी की बचत होती है, फसल में वृद्धि होती है, फसल में क्या होती है, वृद्धि होती है। और एक चीज जाना कि छिड़काव विधि, छिड़काव विधि मतलब कौन सी विधि, यही स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर विधि। ये जो स्प्रिंकलर विधि है उसका इस्तेमाल बलुई मिट्टी में होता है, कहाँ होता है, बलुई मिट्टी। जहाँ बलुई मिट्टी होती है वहां पर ज्यादातर कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव, स्प्रिंकलर विधि का। क्यों, क्योंकि बलुई मिट्टी में अगर पानी डालेंगे तो बालू ही सोख लेगा पानी, पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये छिड़काव वाली जो विधि है इससे पानी कम लगता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा, सिंचाई की कितनी विधियां हैं, दो, ठीक है। और विधियां थी, ये जो विधियां हैं ये आधुनिक विधियां हैं, ये कौन सी विधियां हैं, आधुनिक विधि यानी नवीन विधि। सिंचाई की देखिए वो जो मशीन से है, पंप से है, वो भी सिंचाई की विधि है, नहीं है क्या, सिंचाई से हम जो है
पंप से भी सिंचाई करते हैं। लेकिन मॉडर्न युग में जहाँ बारिश कम है होती है, जहाँ वर्षा कम होती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा कम होती है, जहाँ पर पानी कम है, क्या वहाँ पर फसलें नहीं उगाई जाएंगी? उगाई जाएंगी। फसलों की सिंचाई नहीं की जाएगी? सिंचाई की जाएगी। तो वो जो पानी है, पानी वहाँ पर कम है, तो उस पानी को बचाने के लिए सिंचाई की ऐसी विधि अपनाई जाती है जिससे पानी हमारा कम से कम खर्च हो। ठीक है। तो इस स्थिति में कौन सी विधियां हैं? दो विधियां हैं। एक है ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई। ठीक है। ड्रिप और टपक दोनों एक ही नाम है। और दूसरी क्या है? स्प्रिंकलर या छिड़काव सिंचाई। ड्रिप या टपक विधि में क्या होता है? पेड़ पौधों की जड़ों के पास एक पाइप ले जाते हैं, उस पाइप में छेद रहता है, जड़ों के पास पानी बूंद बूंद करके, जैसे शंकर भगवान के पिंडी पर पानी नहीं गिरता है, जल गिरता है, देखते हैं ये शंकर भगवान का पिंडी हो गया, ये इधर सर्प हो गए। ठीक है। तो देखते हैं यहीं पर एक हड़िया में पानी कपड़े से बूंद बूंद करके गिरता रहता है, देखते हैं। तो उसी तरह से जो बूंद बूंद करके गिरता रहता है, तो उसी तरह से पेड़ पौधों की जड़ों में पाइप के माध्यम से पानी गिराया जाता है। यानी कहाँ गिराया जाता है पानी? जड़ों में। कैसे गिराया जाता है? पाइप के माध्यम से। कैसे? पाइप गिर रहती है, चित्र हमने दिखाया ना, पाइप के माध्यम से जड़ों में पानी गिराया जाता है। तो उस विधि को कहते हैं टपक विधि या ड्रिप विधि। जैसे डॉक्टर लोग जब पानी चढ़ाते हैं, अच्छे को अभी देखिए बीमारी हुई थी टाइफाइड, तो ये जो लगा था उसमें ऊपर देखते हैं तो बूंद बूंद करके पानी गिरता है बटलवा में, देखते हैं ना। तो वही है ड्रिप विधि। अगर पानी फव्वारे के रूप में सिंचाई होती है तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर या छिड़काव विधि। गेहूं और मटर की सिंचाई कैसे होती है? स्प्रिंकलर से। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फल फूल और सब्जी की सिंचाई कैसे होती है, तो कहेंगे ड्रिप या टपक विधि से। कहाँ होती है? ऐसी जगह जहां बारिश कम होती है, सूखा रहता है, वहां। फायदा क्या है? यही फायदा है। उससे क्या फायदा है? लाभ क्या है इस सिंचाई से? कि पानी की क्या होती है? बचत होती है और फसलों की वृद्धि होती है। अगर आपसे पूछा जाता है बलुई मिट्टी में किस प्रकार की सिंचाई करेंगे, तो कहेंगे छिड़काव विधि या स्प्रिंकलर। ठीक है। स्प्रिंकलर सिंचाई। तो प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि नवीन पद्धति में यानी आधुनिक विधि में कुछ ऐसी विधियां हैं सिंचाई की, जब जहां पानी कम रहता है, वर्षा की कमी रहती है, तो वहां पर सिंचाई करने के लिए उस विधियों का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं? कितनी विधियां हैं बताइए, नाम बता सकते हैं? बताइए। ड्रिप या टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर या छिड़कन सिंचाई। तो ध्यान से सुनिए, एक ऐसी सिंचाई है, एक ऐसी विधि है या एक सिंचाई का ऐसा विधि है जिसमें पेड़ पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है पाइप के माध्यम से। उस पाइप में बूंद बूंद करके पानी गिरता है। वह किस विधि के बारे में बात हो रही है? टपक विधि की। या एक ऐसी सिंचाई विधि है जिसमें पानी फव्वारे के रूप में निकलता है, वो किसकी बात हो रही है? स्प्रिंकलर विधि। तो ये ड्रिप विधि या टपक विधि या स्प्रिंकलर विधि कैसे स्थानों पर प्रयोग की जाती है? कहाँ इस्तेमाल करेंगे इस विधि का? जहाँ सूखा हो या वर्षा कम होती है। वेरी गुड। तो मुझे बताइए, फल फूल और सब्जी इनकी सिंचाई करना है तो हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? ड्रिप या टपक विधि। अगर गेहूं मटर के खेत की सिंचाई करनी है तब स्प्रिंकलर विधि। वेरी गुड। अच्छा, ये जो सिंचाई करते हैं हम लोग स्प्रिंकलर या टपक विधि, इससे फायदा क्या होता है? क्या फायदा है इससे? पानी की बचत होती है और क्या होता है? फसल की वृद्धि होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर बलुई मिट्टी में हमें सिंचाई करनी है तो हम कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे?
स्प्रिंकलर भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे खाद के बारे में।